हेलो दोस्तों। अगर आप लोन के जाल में फंस गए हैं या रिकवरी वाला आपको बहुत परेशान कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और समझने वाली बात यह है कि जब कोई भी बैंक मैनेजर हो या बैंक का कोई एजेंट आपको लोन देने के लिए आते हैं तो उसका व्यवहार कैसा रहता है। और जब लोन नहीं चुका पाते हैं, मानिए आपका एक ईएमआई भी फेल होता है, तो उन लोगों का व्यवहार कैसे बदल जाता है, उसको पूरा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ आपको कि लोन लेना कोई जुर्म नहीं है, ना ही कोई अपराध हम कर रहे हैं। दोस्तों, लोन लेना हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत है, इसलिए हम लोन लेते हैं। दोस्तों, आरबीआई का गाइडलाइन है कि कोई भी बैंक एजेंट या बैंक मैनेजर आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, ना ही वो रात को 7 बजे के बाद आपके घर पे आ सकता है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी इसके बिल्कुल विपरीत है। जो हम सोचते हैं कि आरबीआई के रूल को बैंक फॉलो करेगा, तो बिल्कुल ये फॉलो नहीं करते। मैं आपको एक ऐसी ही कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि कैसे बैंक मैनेजर ने कस्टमर को डराने के लिए सारी हदें पार की। तो चलिए वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं पहले। ठीक है, किसी तरह करके इसको निकालते रहिए। ठीक है, हाँ, उसका अभी हम घर कैंसिल। पे ही आपका बैठे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, घर पे बैठे हैं तो अच्छी बात है, बैठिए। हम्म। लेकिन मैं जिस तरह आपको बताया हूँ ना, पूरा हम्म। धीरे धीरे मैं आप सब करता रहूंगा। अच्छा, एक बार ब्रांच मैनेजर से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार बात कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। ठीक, लाइन पे रहिए। हेलो। हेलो महफूज जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते, बोलिए। हाँ, हम बोल रहे हैं सर, अभी मेरे पास पैसे की जुगाड़ नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। पैसे आएगा, मैं धीरे धीरे बैंक में ये लोन अकाउंट में डालता रहूंगा। थोड़ा महीने 2 महीने का समय दीजिए सर। कितना? महीने 2 महीने का समय दीजिए सर, क्योंकि मैं अब। महफूज जी, एक चीज बता हाँ। दीजिए हैं कि आप ऑलरेडी भाई पुराना लोन आप नहीं लिए हुए हैं। 4 लाख रुपया ऑलरेडी नया आप पे मिला हुआ है। ठीक है, कंपनी नहीं बर्दाश्त करेगा। ठीक है, आपको अगर जहाँ से जो अरेंज करना है ना, करके टाइम पे पेमेंट चाहिए। प्रेशर है, परेशानी है, वो जो आप अपना फैमिली में डिस्कस करिए। डिस्कस करके यहाँ पेमेंट चाहिए। दुकान से पेमेंट निकलवाइए, जहाँ से करवाइए, जो चीज करना है वो दुकान करके तो पेमेंट है ही, चाहिए तो भाई। दुकान से करवाएंगे सर। नहीं है या क्या है तो उसमें क्या मैटर करता है। पैसा आप सर लेने टाइम जिस तरह से लिए तो उस तरह से तो पैसा चाहिए। सर मेरे पास है ही नहीं, तो अगला कहाँ से। देखिए, बेईमानी पे तो नहीं है ना उतरिएगा। वो बेईमानी तो मन में नहीं है। बेईमानी अगर करने का मन रहेगा तो फिर अलग मसला है। हाँ? सर पैसा बेईमानी वाला लेकर के कहाँ अगर बात। बेईमानी पे उतरिएगा तो फिर दिक्कत है। बेईमानी वाला बात कहाँ हुआ सर। मैं कहाँ बेईमानी कर रहा हूँ नहीं, आपसे। मैं कह रहा हूँ कि और आपको क्या, नहीं जैसे देना आप पैसा। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास भरने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, मैं जैसे ही होगा मैं वैसे ही पेमेंट करता जाऊंगा। वो वैसा सुनिए ना, बाबा मरिए बैल बिकैया वाला काम नहीं होता है। कर्जा लीजिएगा किस्ती सप्ताह वाला, उसके बाद कर्जा बोलिएगा नहीं होगा है करके, सर, वो कर्जा थोड़ा नहीं होता है। लिया है। पैसा जब लिए हैं सप्ताह वाला, जिस दिन लेने टाइम समझ में आना चाहिए कि मेरा कुछ भी है। सर जब पैसा दे रहा था तब आप हमको दिए ना सर। दे रहा था तो देने के लिए देखिए, दे रहे थे तो हाँ, मैं इसीलिए जब आपको दिया। तो दिया तो मैं आप इसको करिएगा ना हो कि हाँ, तो 4 अब लाख नहीं रुपया हो रहा आपका है घर का सर पैसा मेरे। हो गया। अब सुनिए, 4 लाख रुपया आपका घर का पैसा नहीं है ना, हो गया। जो भी है, जहाँ से जो करना है पैसा चाहिए अभी। ये सब ऐसा कुछ नहीं कुछ है, सुनेगा नहीं। ऐसा जैसे जैसे होगा वैसे वैसे करेंगे। कर्जा लेकर के भागने का जिंदगी मत सोचिए। ठीक है, कर्जा लेकर के आप निकल गए, ये सबसे गंदा सोच है। सर आप गलत कर्जा बोल रहे लेके हैं। निकल गए, यहाँ घर की मैं दुकान पे दूसरा को बैठा दिए। दुकान में दूसरे को बैठाया नहीं है, उसको बेच दिए हैं। बैठा बेच तो क्या वो अलग दीजिएगा बात आप था। लोग को। सुनिए सुनिए, कल के डेट में आपका बाबूजी आपको पैदा किए, बोलिएगा हमारा ही बाबूजी नहीं है क्या? ऐसा होता है? सर भाई अलग है ना बाबूजी सर, आप बोलिएगा वो फैमिली मेरा भाई सर। नहीं है। हाँ? फैमिली अलग अलग है ना सर। हाँ, क्या मतलब आप लोग भाइयों में खरीदारी बिक्री करते हैं क्या? घर का बाबूजी का सर जमीन जो जायदाद का है ना भाई जो को, सही। तो क्या से घर जमीन जायदाद बाबूजी वाला कहा ना बेच दिए थे? क्या। हाँ? आप जो ये चीज बोल रहे हैं कि भाई के हाथ से बेच दिए, तो भाई के हाथ से अपना बाबूजी वाला जमीन बेच देते हैं।
तो होगा तब ना बेचेंगे कर्जा सर। लेकर के आप बैंक से आप कर्जा लेकर के बोलिएगा हम दुकान बेच दिए, ये क्या तरीका है? सर अब जो है वो है, मैं बता जो मेरे साथ चल रहा है वो आपको बता रहा हूँ, आप जो है मानना तो ना कुछ नहीं मानना होता, आपकी बात पैसा है। चाहिए अभी। जहाँ से आपको लगता है घर जमीन बाबूजी का हिस्सा, आपके हिस्सा का जमीन जो बेचना है बेच करके पैसा चुकता करिए। जिस तरह इज्जत से कर्जा लेने टाइम नहीं कोई जाना, उस तरह देने टाइम नहीं जाना चाहिए। सर वो भी आपको भी तो आप देखना लोग बेईमानी, चाहिए था ना। बेईमानस्ते आप लोग के मन में बस जाता है क्या कर्जा लेकर के? आराम का पैसा नहीं है ना मिलता है हो। सर उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं सर? आराम वाला कह रहा था, हाँ? मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मैं दे दूंगा पैसा। दे दूंगा क्या होता है, दे दूंगा क्या होता है? जब आपको सत्ता वाला किस्ती है तो सत्ता वाला चाहिए ना। क्या सोचना चाहिए था सर, उस समय मेरा स्थिति सही था, उस समय दे रहा था मैं, तो तब जाके आप हमको स्थिति दिए थे क्या लोन। स्थिति आप स्थिति क्या कमाने लायक आप नहीं है क्या? गोल हाथ आपका काम नहीं कमा कर रहा रहा है हूँ क्या? सर, कमा रहा हूँ ना हाँ? सर, क्या कमा रहा हूँ तब जाके बोल रहा हूँ ना कि दूंगा पैसा। कमा रहे हैं तो क्या कमा रहे हैं तो कमा करके भरिए ना, था अभी पैसा हाँ तो चाहिए। भरेंगे ना सर, मैं तो हाँ भरूंगा, मैं दुकान तो बेचे, कुछ दुकान करूंगा। अभी भाई को बोलिए कि आधा पैसा वो देगा, आधा आप दीजिए, जुड़ा करके पैसा दिलवाइए। पैसा नहीं तो कहाँ से दूँ? नहीं होता क्या? तब कर्जे खा करके जिंदा रह रहे हैं क्या पृथ्वी पे? हाँ? क्या क्या बोल रहे हैं? कर्जे खा करके जिंदगी भरण पोषण कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। आपका बैंक का पैसा लेके खा रहा हूँ वही लेके, जैसे आप और बोल कैसे रहे हैं। कर रहे हैं? जब 4 लाख हाँ रुपया लिए तो 6-7 हजार रुपये किस्ती भरने का औकात नहीं है आपके पास। हाँ, नहीं नहीं। फिर इतना सर इसका जो करना है करके पैसा करवाइए। इसका जो ठीक करना सर। है, हाँ इसी तरह से इज्जत से कर्जा लिया है ना, इसका घर का बाबूजी का नहीं होगी कि अपने मन में रखेगा। बात करिए इससे, अब ये पैसा चाहिए। ठीक सर। लेकिन आप लोग इतने बजे तक वहीं पे हैं ही है सर। भैया हमको तो 12 बजे तक बैठना पड़ेगा, वो बैठना पड़ेगा, जो मेरा ड्यूटी है वो हम कर रहे 12 बजे तक बैठने का ड्यूटी है आपका? हैं। हाँ मेरा है ड्यूटी। आपका नाम क्या है सर? गौरव कुमार, एम्प्लॉय ID 233-145। ठीक आपको है, मेल करने का बहुत शौक है, मेल कीजिए, हम भी रिवर्ट मारते हैं उसको। ठीक है सर। ठीक। क्या हुआ, हो गया ना सर? तो दोस्तों, ये थी वो कॉल रिकॉर्ड जो आपने सुनी है। तो दोस्तों, अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि जो यूट्यूब और फेसबुक में हम वीडियो देखते हैं कि आरबीआई का गाइडलाइन तो ऐसा है, आरबीआई का गाइडलाइन तो वैसा है, बैंक रिकवरी वाले आपको कुछ नहीं कर सकते, ना ही कुछ बोल सकते हैं, तो क्या ये रियल है या मैंने जो कॉल रिकॉर्ड किया वो गलत है? बताइए। इस बैंक मैनेजर को मैंने डिटेल से हर एक चीज़ बताया, मेल भी किया इसको, लेकिन इसके बावजूद भी इसने हर एक बात को मानने से इनकार किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में हम लोग की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सोशल मीडिया। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा भी हो सकता है किसी के भी साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस ईएमआई की जाल से और रिकवरी वालों की कॉल और धमकी से डर के कोई भी अपना जान ना गंवाए। तो दोस्तों, आप बताइए कि इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि बैंक मैनेजर या बैंक का कोई एजेंट आरबीआई का कोई रूल फॉलो कर रहा है? तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ऐसा कोई रूल ये लोग फॉलो नहीं करता। इन लोगों को सिर्फ अपना पैसा चाहिए, आप चाहे जहां से दें वो आपकी मर्जी। वो आपसे पैसा लेने के लिए आपके रिश्तेदारों को भी कॉल करते हैं, आपके घर आके 2 घंटा 4 घंटा बैठे भी रहते हैं, और कभी कभी यहाँ तक आपको फ़ोन पे बोल देते हैं कि रात को 12 बजे तक भी आपके घर में बैठे रहेंगे। तो सोचिए दोस्त, जब कोई भी कस्टमर बैंक से या फाइनेंस कंपनियों से लोन लेते हैं तो वो कभी नहीं सोचते कि इनका ईएमआई हम टाइम पे नहीं करेंगे। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि टाइम पे ईएमआई नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये लोग परिस्थितियों को नहीं समझते हैं और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आपको बार बार कॉल करते हैं, परेशान करते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आप घबराएं नहीं, ना ही इनसे डरने की ज़रूरत है।
दोस्तों बताता चलूं कि मैं भी इसी दलदल में फंस चुका हूं। अभी जो आपको रिकॉर्डिंग मैंने सुनाया ये मेरे साथ हुआ, पर यह भी आपको बता दूं कि ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो इस ईएमआई के चक्कर में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों कुछ लोग तो हम में से ऐसे हैं जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए एक लोन के बदले दूसरे लोन, दूसरे लोन के बदले तीसरे लोन, यानी कई मल्टीपल लोन लेके अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। ये लोग क्या सोचते हैं कि हम टाइम पे ईएमआई जमा करेंगे तो हमारे साथ कोई बखेरा नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं दोस्त कि जिस दिन भी आपका एक भी ईएमआई फेल हुआ उस दिन के बाद आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, ना गांव में, ना समाज में, ना ही रिश्तेदारों के बीच, क्योंकि ये रिकवरी वाले आपको कॉल करके परेशान कर देंगे। आप अगर कॉल नहीं उठाएंगे तो आपके घर वालों को, रिश्तेदारों को कॉल करेंगे। जो कि दोस्तों आरबीआई का कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि आपको परेशान करे, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करे। ये लोग मनमानी करते हैं, आपको डराते हैं कि आप पैसा टाइम पे दे दें। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ईएमआई टाइम पे नहीं भरें। अगर आपके पास पैसा है ईएमआई देने के लिए तो आप टाइम पे ईएमआई दीजिए। अगर पैसा नहीं है तो लोन पे लोन लेके अपने आप को दलदल में मत फंसाइए। दोस्तों आखिर में आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा। ईएमआई टाइम पे नहीं देने पर ये लोग सबसे ज़्यादा परेशान किन लोगों को करते हैं? हम लोगों पर करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है। हम लोन तो ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि टाइम पे ईएमआई पे करेंगे, नहीं तो ये रिकवरी वाले हमको बहुत परेशान करेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आरबीआई का ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि आप ईएमआई अगर टाइम पे नहीं देते हैं तो आपको परेशान करेंगे। तो इसीलिए मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि अपने हक को जानें और लोन के बारे में आरबीआई का क्या गाइडलाइन है उसका नॉलेज रखें। दोस्तों जो कॉल रिकॉर्ड मैंने आप लोगों को सुनाया वह इंडसलैंड बैंक के ब्रांच मैनेजर का था। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक पहुंच जाए और इस बैंक मैनेजर को पता चले कि कस्टमर के साथ दुर्व्यवहार करने से क्या नतीजा होता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।